प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कोटि प्रणाम कोटि महाराज जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर कोटि साथ को प्रणाम कोटि महाराज कोटि जी। प्रणाम जी। कोटि प्रणाम कोटि महाराज प्रणाम। जी। महाराज जी प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आज श्री बड़ा कयामतनामा ग्रंथ चर्चा का जो 39वां दिन है सुंदर साथ जी। सभी उपस्थित सुंदर साथ जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ मैं सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम भी हम प्रारंभ करेंगे धामधनी के आह्वान के साथ में। आदरणीय निर्मल चुक सुंदर साथ जी से मैं निवेदन करूंगा धामधनी का भाव प्रस्तुत करने के लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्यारे सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। वाणी गायन कीर्तन का साथ जी जागिए, सुन के शब्द आखिर साथ जी जागिए। सकल आउंद अंग साज के, दौड़ मिलिए धनी निज घर साथ जी जागिए। सुन के शब्द आखिर साथ जी जागिए। दुख सुख डारो आग में, ये जो झूठी माया के पिंड न देखो ब्रह्मांड राखो धाम धनी सूरत जे साथ जी जागिए। सुन के शब्द आखिर जागिए। कोई देत खसाला तुमको, तुम भला चाहियो तिन सरत धाम की न छोड़ियो सुरत पीछे फिराओ जिन साथ जी जागिए। सुन के वचन आखिर साथ जी जागिए। जो कोई होवे ब्रह्म श्रेष्ठ का सो लीजो वचन ए मान अपने पर जागियो समय पहुँचिया आन साथ जी जागिए। सुन के शब्द आखिर साथ जी जागिए। सोता होए सो जागियो, जाग्या सो बैठा होए, बैठा ठाढ़ा होइयो ठाढ़ा पाँव भरे आगे सोए साथ जी जागिए।
साथ जी जागिए, यों तैयारी कीजिए, आगो करनी है दौड़, सब अंग इश्क लेके, निक्सो ब्रह्मांड फोड़, साथ जी जागिए, सुन के वचन आखिर, साथ जी जागिए, यों तैयारी कीजियो, आगो करनी है दौड़, सब अंग इश्क लेके, निक्सो ब्रह्मांड फोड़, निक्सो ब्रह्मांड फोड़, साथ जी जागिए, सुन के वचन आखिर, साथ जी जागिए, सकल आउंद अंग साज के, दौड़ मिलिए धनी निज घर, साथ जी जागिए, साथ जी जागिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्यारे सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही अच्छा किरंतन भाव प्रस्तुत किया आपने। आइए सुंदर साथ जी, हम पिछले क्विज का रिजल्ट देखेंगे, फिर क्लास प्रारंभ करेंगे। तो पिछला क्विज जो 38वें दिन का क्विज था वो इस प्रकार है। इसमें कुल 57 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था और 39 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। सुंदर साथ जी, काफी अच्छा रिजल्ट रहा इस बार का। उनका नाम देखते हैं। भावना शाह मुंबई, श्वेता जी दिल्ली, उषा देवी सोनभद्र, गीता पंचाल गुजरात, शीतल पटेल गुजरात, कमलेश अग्रवाल, कमलेश शर्मा रुड़की, प्रवीणा शाह मुंबई, राजुल पटेल गुजरात, ज्योतिका पेन गुजरात, कमलेश गुप्ता दिल्ली, उषा सिंगल जयपुर, गीता खत्री बुटवल नेपाल, डम्बर जी खत्री नेपाल, एवी पाटिल गुजरात, पूनम गुप्ता कोलकाता, संगीता धनावत ओडिशा, अन्नू जिंदल गोपाल दाहाल हेटोड़ा, स्नेहा जी यूएसए, पिंका पटेल गुजरात, अरुणा पटेल गुजरात, इंदिरा भट्टू, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, रंजना जी पराजुली नेपाल, उषा देवी सोनभद्र, संतोष मित्तल हैदराबाद, सुनीता यादव भिवानी, मंजू राज, अंशु जी, संजीव जी, जशुभाई पटेल, प्रतीक्षा जी यूएसए, हर्षिता जी मुंबई, सुनीता जी केवल, सुनीता जी कमलेश अग्रवाल, मिथाली राज। और बहुत सारे सुंदर साथ जी के देख रहे हैं हम, 18 नंबर, एक एक दो दो प्रश्न ही गलत है, बहुत ज्यादा गलत भी नहीं है। तो अब सभी का रिजल्ट ही बहुत अच्छा माना जाएगा सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी, अब आज का क्लास प्रारंभ करने का समय हो गया है। राज जी का नाम लेके शुरू करेंगे। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करण, श्रीदेव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम,
तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। जो कोई गाम के हैं, तिनको इल्म दीन का कहे, 9.25 बरस 10वीं के बाकी, इच थे मजकूर भई है ताकि, इच थे मजकूर भई है ताकि, कुरान तफसीर जो हुसैनी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। कुरान तफसीर जो हुसैनी, तफसीर हुसैनी। तफसीर का मतलब क्या होता है? व्याख्या। जैसे भागवत की सुबोधिनी टीका कहते हैं ना, तो उसमें केवल शब्दार्थ नहीं होता है। व्याख्या में क्या है कि बहुत सारा रेफरेंस दूसरे ग्रंथों से, दूसरे हदीसों से, दूसरे जगह से लेकर के बहुत सारी बातें प्रमाणों से सिद्ध की जाती हैं, ये व्याख्या की जाती है, विस्तृत विवरण होता है जिसमें, उसको बोलते हैं तफसीर। कुरान की जो तफसीर है, जो किसने किया है? हुसैन साहब ने। कौन हुसैन साहब ने? मौलाना कमालुद्दीन हुसैन। है ना? तो वैसे तो कुरान की बहुत सारी टीकाएं और व्याख्याएं आज भी उपलब्ध हैं, और ये जो तफसीर हुसैनी ग्रंथ है ये आज भी हिंदी में उपलब्ध नहीं है। उस समय फारसी भाषा में थे, जब श्री जी के समय में दिल्ली में दयाराम सुंदर साहब जी ने ला करके श्री जी के समक्ष उपस्थित किया था। अभी ये उर्दू में उपलब्ध है, लेकिन हिंदी में उपलब्ध नहीं है। लेकिन और दूसरी कई व्याख्याएं हैं वो हिंदी भाषा में भी उपलब्ध हैं, जैसे कंजुल ईमान कुरान मैंने बताया था बहुत पहले। तो तफसीर हुसैनी जो ग्रंथ है, इसमें बहुत अच्छी व्याख्या की गई। बहुत सारी बातें जो हैं दूसरे हदीसों से, दूसरे ग्रंथों से, इस्लामिक ग्रंथों से लेकर के स्पष्ट किया, प्रमाणित किया, विस्तृत किया, व्याख्या किया गया है इसमें। तफसीर हुसैनी ग्रंथ में बहुत सारे प्रमाण हमारे परम धाम के भी मिलते हैं, या जागनी लीला से संबंधित भी बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। बुजरा के पेड़ से कहनी, है ना? बुजरा के कहने बहुत ही श्रेष्ठ ग्रंथ है। इसमें क्या कि पेड़ से कहनी, पेड़ यानी शुरुआत से लेकर, व्याख्या बहुत अच्छे से विस्तार से शुरुआत से लेकर सारी बातों की स्पष्टीकरण किया गया है सुंदर साथ जी, है ना? और इसमें हमारे भी जो देखेंगे प्रमाण सुंदर साथ जी, तो सारी बातें का प्रमाण मिल जाता है परम धाम का, है ना? 5 तरह की पैदाइश, 3 सूरतें, और इसमें जो वितक में जो 2 मुख्य प्रसंग आता है, हौज कौसर और शबे कद्र या लैलतुल कद्र, उसका प्रमाण भी बहुत अच्छा उसमें व्याख्या किया हुआ मिला है। कुरान में तो जैसा आयत है उसके हिसाब से बस लिमिटेड शब्दों का, हर्फ हर्फों का अर्थ होता है, इतने विस्तार व्याख्या नहीं होता सीधा अर्थ में। लेकिन इसमें बहुत व्याख्या सहित और भी हदीसों का रेफरेंस देकर के बहुत अच्छा अर्थ किया हुआ है उसमें। परम धाम का भी प्रमाण मिल जाएगा, जागनी लीला का भी प्रमाण मिल जाएगा, लैलतुल कद्र के 3 तकरार, सभी प्रमाण मिल जाते हैं, लेकिन संकेतों में। मर्द तीनों पर है मुद्दार। अब यहाँ पर जो 3 सूरतों की जो बात आती है सुंदर साथ जी, वो मूल कुरान में दिखेंगे तो कहीं पर आपको पता नहीं चलेगा। मूल कुरान में स्पष्ट रूप से मोहम्मद साहब की 3 सूरतें होंगी ऐसा स्पष्ट रूप से कहीं पर भी नहीं लिखा, लेकिन ये प्रमाण मिलता है तफसीर हुसैनी में। तो तफसीर हुसैनी में ही जो है ये बात स्पष्ट किया गया है। ये तीनों पर है मुद्दा, सारा कयामत का मुद्दा जो है, या न्याय की लीला, आत्म जागृति की लीला बोलो, प्रलय को हो और अखंड मोक्ष को हो, सारा इसमें आ जाता है।
तो ये तीनों सूरतों के ऊपर ही जगत को अखंड करने का सारा दायित्व है, या सारी दुनिया को या ब्रह्म आत्माओं को जागृत करने का भी सारा दायित्व इनके ही ऊपर है। बसरी, मलकी, हक्की, सूरत, तीनों को ही यहाँ पर देखिए सुंदर साथ जी, मरद, तीनों सूरतों को ही मरद कहा गया है स्पष्ट रूप से यहाँ पर। और मरद का मतलब यहाँ पर पार पुरुष पिया एक हैं, तीनों को ही परब्रह्म का स्वरूप कहा गया है सुंदर साथ। इसलिए परब्रह्म स्वरूप तीनों, ये तीनों के अंदर ही राज्य विराजमान थे, तो फिर तीनों को ही राज्य का स्वरूप कहा गया है। भले जाहिरी रूप से रसूल कह दिया, लेकिन हमने कितनी चौपाइयों में देखा कि यहाँ तो महामती जी को भी रसूल कहा गया, ईसा रूह को भी रसूल कहा गया कितनी चौपाइयों में। तो रसूल शब्द से कोई छोटा नहीं हो जाता है। यहाँ पर रसूल परमात्मा की शक्ति से ही कोई परमात्मा का ज्ञान दे पाता है। जो कलाम अल्लाह कहे सिरदार है ना, उनको ही, तीनों सूरतों को ही कुरान, इन्हें कुरान की तफसीर हुसैनी में क्या कहा गया, सिरदार कहा, शिरोमणि, मुखिया। संसार को अखंड करने का सारा दायित्व इनका है। जागनी लीला, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ब्रह्मात्माओं को जागृत करना, सब सारी दुनिया अखंड मुक्ति देना, ये तीनों ही मुखिया है यहाँ पर। और अगली चौपाई में क्या कह रहे हैं, देखो, ये तीनों सूरत हैं एक, कहने के लिए तीन है, वास्तव में तीनों एक ही हैं। मैंने कई बार चौपाई बताया, अब तो अच्छे से याद हो गया होगा। इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए तीन बेर। तीन बार आना और तीन अलग अलग सूरत का आना अलग चीज होता है। ये तीनों सूरत हैं एक, सो रसूल, तीनों स्वरूप विषेक। तो तीनों ही सूरतें जो हैं वो रसूल साहब की हैं। एक ही स्वरूप का दोबारा आना, फिर तीसरी बार आना कहते हैं, सेकंड कमिंग ऑफ एंड थर्ड कमिंग ऑफ मोहम्मद। इसी को तो कहते हैं ना, तीन बेर आने का मतलब क्या है, पहले कब्र से मैं उठूं मेरे भाइयों की खातिर, जो काम करता हूं अव्वल त्यो काम करूंगा उठ आखिर। तो यहाँ पर क्या है ना, विषय का मतलब विशेष, तीनों ही सूरतें विशेष हैं। देखिए, अभी कोई कह सकता है कि अरब वाली लीला ने क्या किया, नहीं ना, बसरी सूरत ने क्या किया, ऐसा कोई कह सकता है। लेकिन 30,000 हर्फ हकीकत के संकेतों में नहीं लिखे होते तो ब्रह्मात्माएं भी बिना प्रमाण के कैसे विश्वास करते। ग्रंथों में प्रमाण भी आवश्यकता होता है, फिर संकेतों में भी उन्होंने लिखा, अर्थ भी वही खोल रहे हैं, खोलने वाला कोई और नहीं है। जो हुक्म हुआ जाहिर का सो जाहिर किए में तब, बाकी रखे जो हुक्म है सो जाहिर करो अब। तो तीनों सूरतें ही विशिष्ट हैं, सब नामों बुजरखी लिखी जित। इस्लामिक ग्रंथों में अलग अलग बहुत सारे नाम हैं, पैगंबरों के नाम हैं, उनकी महिमा लिखी, बुजुर्गी ने श्रेष्ठता महिमा लिखी है कि ये बहुत सारे अच्छे पैगंबर थे, वो थे, ये थे, बहुत सारे पैगंबरों का नाम आता है। मगज खोले सब देखोगे तीत, सुंदर सा चीज। मगज खुले मतलब उसका गूढ़ अर्थ समझने पर, कुरान के कथनों का गूढ़ अर्थ समझने में, या दूसरी दृष्टि में बोलोगे तारतम ज्ञान की रोशनी पर देखने पर ज्ञात होगा, पता चलेगा आप सबको कि सुंदर साथ जी तीनों सूरतों की ही यहाँ पर महिमा कही गई। तीनों सूरतों में एक ही स्वरूप शक्ति थी, तो यहाँ पर तन की महिमा नहीं, अंदर जो स्वरूप है शक्ति में महिमा तो उसकी है ना। मैं सब नामे नामों पे एक बुजुर्ग की लिखी, जिस मगज खुले सब देखोगे तीत। तो सारी जो विभिन्न पैगंबरों के नामों से जो भी महिमा लिखी है सुंदर साहब जी, वो सारी महिमा मोहम्मद साहब यानी मोहम्मद के तीनों सूरतों की। छुपाई भी इसमें पहले भी आया था, जेता कोई पैगंबर और सारी सिफतें या ही ठोर।
सत्रह सत्रह सिपारे यूं कर कहिया, बिना मोहम्मद कोई आया ना गया। जितने भी कोई पैगंबर के नाम से महिमा लिखी है, तो भाई सबके अंदर वैसी एक ही परमात्मा की, तो जो उसकी शक्ति से ज्ञान अवतरित हुआ, जो भी कहा, थोड़ा के कहा, ज्यादा कहा, या किसी तन की बात नहीं, उस शक्ति की बात है। तो सारी शोभा प्राणनाथ जी के ऊपर क्यों घटित होती है? क्योंकि वही शक्ति अब दोबारा आई है ना। वही यदि कोई रिलेशन ना हो तो फिर महिमा कैसे घटित होगी, है ना। वही शक्ति जिसने संकेतों में लिखा था, वही शक्ति यहाँ पर दोबारा आई है। इसलिए कहते हैं ना, जहूद कहे मूसा बड़ा हो, या कि यहाँ छूटे, यहूदी कहते कि मूसा पैगंबर सबसे बड़े होंगे, उसके हाथ से छूटेंगे। अब कहेंगे कि भी वो शक्ति के हिसाब से देखेंगे तो वही, जो उसकी शक्ति से जहाँ वहां पर जो भी ज्ञान कहा था, वही शक्ति दोबारा आई है, और वही शक्ति सभी को मोक्ष दे रही है। तो शक्ति के हिसाब से देखेंगे तो सब एक हो सकते हैं, तन के हिसाब से देखेंगे तो सब अलग अलग हो जाएंगे, है ना। अंजिल कहे ईसा बुजुर्ग आय के करसी है, ज्योतिष कहे विजयाभिनंदन आय के करसी निकंद, है ना। हिंदू ग्रंथों में लिखा है कि विजयाभिनंद जी आएंगे, या कृष्ण दोबारा अवतार लेके आएंगे। ईसाई कहते हैं कि ईसा मसीह दोबारा आएंगे, उनके हाथ में ही मुक्ति का चाबी होगा, या परमेश्वर के राज्य का सारा अधिकार उनके हाथ में होगा। कुरान के हिसाब से मोहम्मद साहब के पास पूरा सारा अधिकार होगा। तो शक्ति के हिसाब से देखेंगे तो सब एक हो सकते हैं। यो उर्जे नाम सब जुदे धर, रब आलम का आया आखिर, अपनी अपनी में समझे सब जुदा ना रहे कोई अब। लियाए फरमान कहलाए रसूल। अब बसरी सूरत ने क्या किया, वहां पर कुरान का ज्ञान लाए। तो कुरान को क्या कहते हैं? कलाम अल्लाह कहते हैं ना। फरमान का मतलब होता है आदेश, खुदा का आदेश लेकर के आए, तो क्या नाम पड़ गया उनका? रसूल कहलाए, लीला के हिसाब से। जबकि हम जानते हैं अच्छे से कि भाई ब्रजराज खेल के आए बरारब, श्याम स्वयं राज्य महाराज ब्रजराज लीला करने के पश्चात अरब में आए। गुरु नानक जी की वाणी इसका प्रमाण है। पार जातले पार जात गोपी ले आया, वृंदावन में रमण किया, ले पहने नीले बस्तर तुर्क पठानी अमल किया। दो अलग अलग नहीं, रास लीला में जो रमण किया वही तुर्क पठानी अमल किया। वृंदावन में रमण किया, वही आकर के तुर्क पठानी अमल किया। वो तो केवल कहने की बात है। देखो, रसूल, रू अल्लाह, इमाम, केवल लीला के हिसाब से तीन नाम रख दिया। तीनों के अंदर एक ही स्वरूप शक्ति है। पर ताय खिले जाए खिताब, ताय खुले जाए किताब मूल, ना। उन्होंने जो फुरमान कुरान में 30,000 हरफ हकीकत के शब्द लाए, संकेतों में लिखा, उनका रहस्य को कौन स्पष्ट कर सकता है? जाए किताब मूल, जिसको परमात्मा ने इसका शोभा बख्शा। देखो, जानना नहीं जानना एक अलग चीज होता है। देवचंद जी भी जानते तो सब थे, और चर्चा भी करते थे सब, लेकिन फिर भी जागने नहीं हुआ, क्योंकि शोभा जिस तन की लीला से मिलना है ना, उसके तन से ही सब काम होता है, उसको ही सारी शोभा मिलती है। और वो भी अलग अलग नहीं कहा जाता। अभी देवचंद जी को नहीं मिली, महामती जी को मिली, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि वही श्यामा जी का दूसरा जामा कहा गया, है ना। देवचंद जी के तन से गिनेंगे तो दूसरा जामा, बसरी की सूरत के तरफ से गिनेंगे तो तीसरी सूरत, और ब्रज लीला से गिनेंगे तो पांचवा हो जाएगा। प्यूं पांच बेर हम वास्ते सागर में डारिया अब। तो ये शोभा जिसको मिलना था, इसमें छोटा बड़ा की बात नहीं है। इसलिए क्या है कि देखो, देवचंद जी छोटे, ये बड़े, या श्यामा जी छोटी, या ब्रज अरब वाला स्वरूप छोटा, या ब्रज रास वाला स्वरूप छोटा, इस छोटे बड़े का कंपैरिजन इनमें है ही नहीं, क्योंकि स्वरूप वही है, लीला अलग हो रहा है। वहां पर प्रेम की बांसुरी बजाया, यहाँ पर ज्ञान की बांसुरी बजा रहे हैं। तो अलग अलग स्वरूप हो तब तो बात अलग है ना।
यहाँ पर संकेतों में लिखा 30,000 हर्फ हकीकत के, और उसी के रहस्य स्वयं आकर के खोल रहे हैं। इलम ले रू अल्लाह आया, खोल मायने इमाम कहलाए। देखिए, तारतम ज्ञान लेकर के आए श्यामा जी स्वरूप देवचंद जी, तो लेकिन उनके द्वारा भी प्रचार नहीं हुआ, मतलब जागनी नहीं हुआ। कोई ज्ञान समझने वाला नहीं हो तो भी बोलने वाला भी क्या कर सकता है, समझने वाला कोई योग्य व्यक्ति ना हो। समय आने पर सब काम होता है सुंदर शाह जी। वही स्वरूप जो हकी सूरत के रूप में प्रकट हुआ, तब कुरान धर्म ग्रंथों के गुरु रहस्य खोलने के बाद वो क्या कहलाए, इमाम कहलाया। यानी इमाम का मतलब होता है धर्म गुरु। तो इसमें किसी और ने खोला ऐसा नहीं, या मोहम्मद साहब खोल नहीं पाए ऐसा नहीं कहेंगे कि मोहम्मद साहब ने संकेतों में लिखा लेकिन मोहम्मद साहब खोल नहीं पाए, ऐसा थोड़ी कह सकते। आदेश नहीं था इसलिए उन्होंने खोला नहीं, स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया उस समय, लेकिन हकी सूरत के रूप में वही स्पष्ट कर रहे हैं। ऐसा भी अर्थ होता छुपाइयों में। देखिए, मैं नजुम कहिया भाइयों वास्ते पीछे कुछ किया दुनी से, सो भाइयों आगे नजुम आए खोलो मेरा में। तो क्या कहते कि मैंने अपने मोमिन भाइयों के वास्ते सांकेतिक वचन कहा, लेकिन अब मैं ही जो है अपने मोमिन भाइयों के समक्ष मैं ही आकर के मेरे सांकेतिक वचनों का अर्थ मैं ही खोलूंगा। खोलो नजूम मेरा में, मेरे सांकेतिक वचनों का अर्थ मैं ही खोलूंगा, क्योंकि मेरे जाने के बाद और कोई नहीं खोल पाएगा। मेरा नजूम खुले मुझसे, मेरे सांकेतिक वचनों का अर्थ मुझसे ही खुलेगा। अब यहाँ पर नाम बदल दो, इमाम मेहदी कर दो, नाम ही तो बदला है ना, स्वरूप तो नहीं बदला। प्राणनाथ जी शब्द भी जो कहते हैं सुंदर साथ जी, तो प्राणनाथ जी तो ये शब्द मूल स्वरूप के लिए मेनली कहा जाता है, और ब्रज वाले स्वरूप को भी कहा गया, रास वाले को भी कहा गया, देवचंद जी को भी कहा गया, अरब वाले स्वरूप को पीयूष शब्द से कहा गया है। तो इस प्रकार जो सुंदर साथ जी यहाँ पर राज्य के हुक्म की बात है। सुंदर जिस तन से जो कार्य होना होता है ना उस तन से होता है, लेकिन अब जैसे कि कोई क्रिकेट प्लेयर होता है ना, पहले मैच में 0 में आउट हो गया, दूसरे मैच में सेंचुरी मार दिया, तो दो अलग अलग तो नहीं थे ना, एक ही व्यक्ति था। इस पहले जामे में जो लीला किया, दूसरे जामे में कुछ और लीला किया, तो दोनों में कंपैरिजन नहीं होता, क्योंकि एक ही स्वरूप दोनों जगह। उसी तरह से बसरी मलकी हकी तीनों सूरतें एक ही कही गई है सुंदर से। पिछली चौपाई में कहा ना, एक तीनों सूरत हैं एक। अब यहाँ पर क्या कहे कि ले लाए फरमान कहलाए रसूल, कुरान खुदा का आदेश लेने से लाने की वजह से रसूल कहलाए, फिर तारतम ज्ञान लाने की वजह से वही रूअल्लाह कहलाए, और उसका अर्थ खोलने की वजह से वही इमाम कहलाए। 10वीं के 9.25 ता दिन पैदा स्वरूप सरस। 10वीं सदी पूर्ण होने में, कौन सी 10वीं सदी, शॉर्ट में 10वीं सदी बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर सदी तो बहुत प्रकार की होती है। विक्रमादित्य विक्रम संवत की सदी अलग होती है, शालिवाहन राजा के शक संवत की सदी अलग होती है। यहाँ पर हिजरी संवत की सदी बात चल रही, हिजरी सन, यानी मोहम्मद साहब ने जब हिजरत किया था उस समय से जो शुरू हुआ हिजरी सन, उसके हिसाब से 10वीं सदी पूर्ण होने में 9.25 बाकी थे। तब वह संसार में श्यामा जी स्वरूप देवचंद जी का प्रकटन हुआ। सरस गुजराती शब्द है सरस, है ना, बहुत अच्छा है, सबका कल्याणार्थ। ऐसा स्वरूप जो सबके लिए ही बहुत ही आनंददायक स्वरूप है, ऐसा स्वरूप श्यामा जी का यहाँ पर प्रकट हुआ सुंदर सा। पीछे जो तीसरा हुआ तमाम, वह चांद सूरज आखिरी इमाम। उसके पश्चात जो तीसरा मतलब तीसरी हक्की सूरत, यानी इमाम मेहदी साहिबुज्जमा के रूप में जो मोहम्मद की ही तीसरी हक्की सूरत कहलाती। मोहम्मद और ये भिन्न भिन्न नहीं कहे जाएंगे, मोहम्मद साहब की ही हक्की सूरत कहने से जो महिमा
जो शोभा मोहम्मद साहब के लिए कुरान में लिखी है कि मोहम्मद साहब ही शिफायत करेंगे, मोहम्मद साहब ही दोजख से छुटकारा दिलाएंगे, आदि जो भी बातें लिखी हैं वो इमाम मेहदी साहिबुज्जमा पर घटित होगा। यदि उनकी ही हकी सूरत कहेंगे तो, अलग अलग कहेंगे तो फिर वो अलग अलग रह जाएंगे, क्योंकि इमाम मेहदी का बहुत ज्यादा कोई महिमा नहीं लिखा है। कुरान और इस्लामिक ग्रंथों में मोहम्मद साहब की सारी महिमा लिखी है। तो पीछे जो तीसरा हुआ, तमाम तीसरा जो स्वरूप इमाम मेहदी साहिब जमा का प्रकट हुआ सुंदर साथ जी, उससे क्या होगा कि सारा ज्ञान संसार में प्रकट हो गया, कोई भी बात की कमी नहीं रही सुंदर साथ। तो कह रहे हैं वह चांद ए सूरज आखिरी माह। चांद किसको कहा? पूर्णमासी का चंद्रमा श्यामा जी स्वरूप देवचंद जी को कहा गया। और सूरज किसे कहा गया? हक्की सूरत इमाम मेहदी साहिबुज्जमा का। तो लीला के अनुसार ही तो कहा गया ना। अब देवचंद जी को या देवचंद जी के तन में विराजमान राज जी को ज्ञान नहीं था, ऐसा नहीं, लेकिन ज्ञान का प्रचार प्रसार जो हुआ सबको, राज्य की मूल स्वरूप की और आवेश स्वरूप महामती जी की पहचान हुई, वो 5वें दिन की लीला में हुई। तो दोपहर का सूरज जो है क्यों कहा गया कि दूसरों के लिए उजाला हुआ न। राज्य जो उनके अंदर विराजमान है, देवचंद जी के अंदर, और जो श्यामा जी की आत्मा विराजमान है, उनको तो पूरा ज्ञान है। उनको ज्ञान नहीं था ऐसा तो नहीं, उनको तो ब्रजराज परम धाम सब साक्षात दिखाई दे रहा था। तभी नजर सतवस्त को जाए के पहुंची धाम। लेकिन क्या है कि सुंदर साथ का जागनी करने में वो सक्षम क्यों नहीं, वो चुपाई आती। सुंदर बाइयां देखिया दिल के दीदो माहे, ब्रज रास और धाम की पर जागनी की सुध ना है। ब्रज का भी वर्णन किया, रास का भी वर्णन करते थे, परम धाम का भी सारा वर्णन करते थे। परिक्रमा ग्रंथ में भी इसका प्रमाण है। लेकिन क्या था कि राज्य का हुक्म ऐसा था, देखो जिस तन से जो लीला होना है। देवचंद जी के तन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा? कि देवचंद जी को ज्ञान नहीं था इसलिए नहीं कहा, कि देवचंद जी की लीला में दुनिया वालों को या सुंदर साथ को जो ज्ञान हुआ वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान ज्ञान हुआ। सुंदर साथ को ज्ञान होने की बात है। और महामती जी के समय में सब सुंदर साथ को पहचान हो गई अच्छी तरह से। जागनी लीला जाग पहचान पियो सोबिल से जान करता। ब्रज रास लीला माही हम खेले जान के यार। हम तो हमारे ज्ञान में कमी थी ना, राज्य के ज्ञान में कमी नहीं थी। ब्रजरास लीला को जो है घोर अंधियारी रात्रि कहा गया। अरब की लीला को दूज का चांद कहा गया। देवचंद जी की लीला को पूर्णमासी का चांद कहा गया। तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि उनको ज्ञान नहीं था ऐसा नहीं है। मोहम्मद साहब को ने भी पूरा 90,000 हरफ सुना था, लेकिन आदेश नहीं था, योग्य नहीं था, कोई सुनने समझने वाला नहीं था। उसी तरह से देवचंद जी के विषय में भी यही बात है। सुंदर साथ जी पूर्णमासी का चांद कहने का कारण क्या है? उस लीला में सब सुंदर साथ को उतना ज्यादा ज्ञान नहीं हो पाया परम धाम का। कहो कुरान देखियो अंदर, पट उड़ाऊं आड़ा अंतर। कह रहे कहो कुरान, महामती जी कह रहे हैं कि कुरान के गूढ़ रहस्य में आपसे कह रहा हूं, इसको आप अंदर है ना हृदय दृष्टि से देखना, विचार करना। कुरान के जो हकीकत के जो हरफ संकेतों में लिखे ना, उसका गूढ़ा अर्थ में कह रहा हूं, उसको संकेतों में जो कहे गए थे उसको आप हृदय में विचार करना, सत्य असत्य के विषय में। पट उड़ाऊं आड़ा अंतर, जो पट यानी पर्दा आवरण, आपके हृदय में जो माया का पर्दा ज्ञानता का पर्दा है उसको मैं हटा दूंगा। आपके मन में जो भी अज्ञानता का आवरण है, संशय है, सब दूर कर दूंगा मैं। उस इससे पीछे जो उस्तवारी सोए तो खाए कायदे खुदा के
सिफत सारी, यानी ईसा रूह अल्लाह के पश्चात जो इमाम मेहदी साहिबुज्जमा मोहम्मद हकी सूरत महमती जी का स्वरूप प्रकट हुआ है ना, उन्होंने क्या किया, दृढ़ता पूर्वक उनके द्वारा ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ दृढ़ता के साथ में। सभी जगह ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ, किसी के मन में कोई संशय रहा नहीं। सो तो कायदे खुदा के सिफत सारी, तो ये भी राज्य का हुक्म था। हकी सूरत के द्वारा सारा जो कार्य हुआ, हकी सूरत को जो सारी शोभा मिलनी थी, तो वो क्या कह रहे, कायदे खुदा के सिफत सारी, तो उनको क्या परमात्मा के तुल्य शोभा प्राप्त हुई महामती जी को। ये राज्य के हुक्म था, राज्य की कृपा थी सुंदर साथ जी। लेकिन स्वरूप की दृष्टि से देखें तो ऐसा नहीं कह सकते कि उनको नहीं मिली इनको मिली। ये तो क्या है कि बाहरी जो है शोभा बाहर से देखने में हकी सूरत को मिली, लेकिन अंदर से देखेंगे तो सारी शोभा तो कुरान के हिसाब से मोहम्मद साहब की लिखी हुई है, और मोहम्मद साहब का ही हकी सूरत के रूप में पुनः प्रकटन कहा जाता है। तो दो उनकी है और इनकी नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। फिर भी देखिए छठी चौपाई में फिर स्पष्ट हो जाएगा यही बात, बुनियाद रसूल सोई आखिरी। दीन इस्लाम का नींव या ब्रह्म ज्ञान का नींव रखा रसूल साहब ने। बुनियाद मतलब नींव, आधारशिला किसने रखा, मोहम्मद साहब ने रखा। और सोई आखिरी, वही आखिरत में आए हैं, इमाम मेहदी के रूप में वही आए हैं। ये सिफत सारी इनकी करी, उनकी ही सारी महिमा है ना। दोनों एक ही स्वरूप है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। कुरान के हिसाब से जब बात कर रहे हैं सुंदर साहब जी, तो मोहम्मद साहब की ही सारी महिमा होती है। लेकिन मोहम्मद साहब का मतलब भी बातिनी में देखें, गहराई से विचार करें तो अंदर जो शक्ति स्वरूप है उसकी बात है। जब हम कह रहे हैं कि मोहम्मद जी के स्वरूप की बात नहीं, उनके अंदर के उनके तन की बात नहीं, शक्ति स्वरूप की बात है, तो यहाँ पर भी वही चीज हो जाए। पांचों तनों में वही बात होता है। दुनिया वाले क्या तन को पकड़ के बैठ जाते हैं। पकड़ना किसको है, मूल स्वरूप को पकड़ना है, जो परम धाम में मूल स्वरूप राजश्यामा जी। यहाँ पर तो शक्तियां ही तो आई है ना, और यहाँ पर भी अंदर स्वरूप के दृष्टि से, मतलब शक्ति के दृष्टि से देखें, स्वरूप की दृष्टि से देखें तो भी तीनों सूरतें एक ही हो जाती हैं। इसलिए कह रहे हैं ना, बुनियाद रसूल सोई आखिरी, शुरुआत में भी वही आए, आखिर में भी वही आए। तो अव्वल आखिर मोहम्मद, मोहम्मद सब अवसर, कितनी बार मैंने छुपाई बताया और बार बार कितने बार लिखूं, आप पुराना नोट्स में देख सकते हैं। अव्वल में भी वही, आखिर में भी वही। अव्वल आखिर कयामत लग नूर चढ़ता, सब नूर चढ़ता नबी का, कितनी छुपाइयां मैंने बताया। ये सिफत सारी इनकी करी, इनकी ही सारी महिमा लिखी है। तो खोल के देख लो क्या लिखी है कुरान में, हदीसों में किसकी महिमा लिखी है। इमाम मेहदी का भी महत्व लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है कि वो मोहम्मद साहब से ज्यादा महिमा, ऐसा भी नहीं लिखा है। और खुदा ताला इमाम मेहदी के रूप में आएंगे, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है। अब अंदर शक्ति स्वरूप की बात करें तो मोहम्मद साहब के अंदर भी खुदा की शक्ति और इमाम मेहदी के अंदर भी खुदा की शक्ति, इस प्रकार दोनों एक हो जाते हैं। और इसीलिए तो मोहम्मद की हक की सूरत कहा ना। इन इमाम औलाद जो यार पाक दरूद करे होशियार, अब ध्यान देंगे थोड़ा सा यहाँ पर सुंदर शाह जी। इन इमाम औलाद जो यार है ना, इमाम मेहदी साहिबुज्जमा के जो औलाद, औलाद है ना संतान। अब यहाँ पर ध्यान देंगे सुंदर शाह जी, औलाद शब्द इमाम मेहदी के औलाद किसे कहा जा रहा है। तो मैंने आपको पहले बताया था, सब याद हो थोड़ा बहुत। बातिनी में आदम, आदम किसे कहा गया, शामा जी को बातिनी में आदम कहा गया है, आखिरी आदम भी कहा गया। और उनकी औलादी ने समस्त सुंदर साथ को बातिनी में आदम की औलाद कहा गया। छुपाई भी मैंने रखा था, आदम का या रूह अल्लाह को पहले कहा, फिर कहे यही फर्जंद आदम के, है ना। तो
फर्जंद यानी होता है औलाद। आदम की औलाद किसे कहा गया है? ये चींटियां कही मोमिन, मानंद चींटियों के होए सुंदर से। यहाँ पर दोनों बात लिख दिया, औलाद भी लिखा और यार भी लिखा है, क्योंकि श्यामा जी के अंग होने से आदम की औलाद जो कहा जाता है, श्यामा जी के अंग रूपा होने से, और दूसरी औलाद भी कह दिया, और दूसरा यार भी कह दिया। क्यों? खुदा के दोस्त कहते हैं ना उनको, अल्लाह लिल्लाह दोस्त खुदा के, उसी हिसाब से यार भी कह दिया। तो कुल मिला के यहाँ पर बात चल रही मोमिनों की। पाक दुरूद करे होशियार, तो उनका हृदय अत्यंत पवित्र है, और जो ब्रह्मात्माएं हैं वो हमेशा ही पवित्र हृदय से दुरूद यानी प्रार्थना करना है या शुभकामना करना, सबके भले की कामना करते हैं सुंदर साथ जी। सबके भले की वो कामना करते हैं सुंदर साथ जी। एक से इशारत दूसरे, बिलंद स्थाने खुश खबरे। यार सुंदर साथ जी ध्यान देंगे, एक से इशारत दूसरे, बिलंद स्थाने, बिलंद यानी बुलंद, सबसे ऊंचा, सर्वोपरि जो स्थान, स्थान मतलब स्थान यानी कि दिव्य परम धाम, दिव्य परम धाम, सर्वोपरि दिव्य परम धाम का यह ज्ञान, यानी खुशखबरी मतलब दिव्य परम धाम का ज्ञान। खुशखबरी मतलब खुशखबरी, दिव्य परम धाम का ज्ञान जो है इशारत संकेतों में एक से दूसरे के पास पहुंचा, मतलब एक सूरत यानी बशरी सूरत, दूसरे सूरत यानी हक्की सूरत महामती जी के पास पहुंच गया। एक से इशारत दूसरे के पास पहुंचा, और दूसरे ने उसका गूढ़ार्थ प्रकाशित किया, प्रचारित किया। बिलंद स्थाने खुश खबरे, दिव्य परम धाम के ज्ञान का खुशखबरी दिया महामती हक्की सूरत महामती जी ने दिया, उनके द्वारा संसार में प्रकट हुआ। इन देहरी के सब चुमसी, खाक सिरदार मेहरबान दिल पाक। इन देहरी तो महामती जी जो भी कहो आप, हक्की सूरत, इमाम मेहंदी, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप, अलग अलग सबकी दृष्टि में अलग अलग स्वरूप हो सकते। उनका जो है प्राणनाथ जी की लीला स्थली, ध्यान स्थली जो है देहुरी, यहाँ पर देहरी का मतलब देहुरी ही होना चाहिए सुंदर साथ जी। गुम्मट जी को देहुरी क्यों बोलते हैं? देखिए, पाट घाट की देहुरी, देहुरी क्यों बोलते हैं? ऊपर गुम्मट है, नीचे तो वैसे तो 12 थंबे है ना, ऊपर गुम्मट होने से ही किसी चीज को देहुरी कहा जाता है। जिसे कहते हैं ना छूटक देहुरी, तो नीचे तो हवेली है लेकिन ऊपर गुम्मट है, तो गुम्मट होने से ही कहा जाता है देहरी का, और कोई दूसरा उचित अर्थ नहीं दिखाई देता समझ। यहाँ पर एक मात्रा देहुरी में ऊ की मात्रा नहीं है, लेकिन ऐसा कई जगह वाणी में होता है। वाणी में कई जगह मात्रा के थोड़ा ऊपर नीचे वाणी के चौपाइयों में मिलता है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसका अर्थ यदि हम ऐसा करें, कोई कहेगा कि देहरी, देहरी ऐसा भी अर्थ कर देते, वो भी नहीं जमता है। देहरी का अर्थ यदि र करता ला कर दें, देहली, तो दिल्ली हो गया देहली। लेकिन कोई दहलीज, एक होता है शब्द दहलीज, तो दहलीज यहाँ पर भी नहीं जमता सुंदर। दहलीज किसे कहते हैं? घर की दहलीज, चौखट, दहलीज। तो यहाँ पर यदि जहरी का अर्थ दहलीज करेंगे तो फिर गुम्मट का अर्थ क्या होगा? यहाँ पर गुम्मट के लिए तो कोई फिर दूसरा शब्द है ही नहीं यहाँ पर, गुम्मट जी तो यहाँ पर लेना ही पड़ेगा ना, तो गुम्मट जी के लिए यहाँ तो दूसरा कोई शब्द फिर है नहीं देहरी के अतिरिक्त, इसलिए गुम्मट जी, देहरी का अर्थ गुम्मट जी लेना पड़ेगा। यदि देहरी का अर्थ गुम्मट जी नहीं लेते हैं तो फिर गुम्मट जी के लिए दूसरा कोई शब्द बचा ही नहीं यहाँ पर। इन देहरी की सब चुमसी खाक, गुम्मट जी में स्वयं महामती जी आज भी विराजमान, ऐसी मान्यता, और बातिनी रूप से
उनके अंदर जो राज्य की शक्ति थी, पांचों शक्तियां आज भी महामती जी के अंदर सूक्ष्म रूप से विराजमान है ही है। पांचों शक्तियां आज भी वहां पर गुम्मट जी में विराजमान है, ऐसी मान्यता है सुंदर साथ जी। सिरदार मेहरबान दिलपाक, तो सभी जो शिरोमणि सुंदर साथ है, ब्रह्म मुनि है ना, वो जिनका हृदय पवित्र है और मेहरबान है, इन्हें सभी का कल्याण चाहने वाले हैं जो, तो ऐसा ब्रह्म मुनि भी जो है उस गुम्मट जी में जाकर के सिर झुकाएंगे। देखो सामान्य व्यक्ति तो सिर झुकाएगा है, लेकिन यहाँ पर कि बड़े बड़े ब्रह्म मुनि भी, शिरोमणि सुंदर साथ भी सिर झुकाएंगे, जिन्होंने ऐसे जो परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, जैसे बड़े बड़े सिद्ध ब्रह्म मुनि भी उस मंदिर में जा करके सजदा बजाएंगे। सुंदर सिरदार मेहरबान दिल पाक, तो यहाँ पर छोटे छोटे सुंदर सामान्य सुंदर साथ, ये सामान्य दुनिया वाले सिर झुकाएंगे, ये तो सामान्य बात हो गया ना। यहाँ पर के बड़े बड़े अग्रणी सुंदर साथ, ब्रह्म मुनि शिरोमणि सुंदर साथ, जैसे प्राणनाथ जी के समय में जो बड़े बड़े शिरोमणि सुंदर साथ थे, छत्रसाल जी, लालदास जी, केशवदास जी, मुकुंदास जी, भीमभट्ट, ऐसे उनके पश्चात भी जो मध्य काल में ब्रह्म मुनि हुए, सिद्ध ब्रह्म मुनि हुए, परमहंस कहलाए, ऐसे कि ब्रह्म मुनि जो भी हुए, वहां जाकर के सिर सबने झुकाया है। सुंदर सच गुम्मट जी मंदिर में जाकर के सिर झुकाएंगे। सुंदर सच आगे चलने की निशानी, पातशाह नजीक दरगाह पहचानी। देख रहे सुंदर साथ, ये ऐसी ऐसी चुपाइयां कई बार आ जाती हैं बहुत ही, कि पढ़ करके भी समझ में ना है। आगे चलने की निशानी, आगे चलने का मतलब है जो जागृत हो गया है ज्ञान के क्षेत्र में, चितवनी के क्षेत्र में थोड़ा आगे बढ़ गया है। आगे चलना मतलब ज्ञान और प्रेम के क्षेत्र में, चितवनी के क्षेत्र में आगे बढ़ गया जो, उसकी क्या पहचान है ना। पातशाह नजीक, पातशाह मतलब राज्य महाराज, सारे संसार के जो शहंशाह प्रीतम परम राज्य महाराज। दरगाह मतलब रंग महल को ही दरगाह कहा जाता, तो रंग महल में प्रीतम परब्रह्म के राज्य महाराज के नजीक जो ब्रह्मात्मा के मूल तन है, उनकी पहचान हो जाए। सुंदर से मिलिया कहिया मुलक पातशाही, जो खासी गिरो रूहे दरगाही। तो कुरान में, हदीसों में, संकेतों में क्या लिखा है कि उन मोमिनों को मुल्क, पातशाही, सारे संसार का साम्राज्य मिलेगा, इसलिए सारा मारकाट चलते रहता है। यहाँ पर धर्म का साम्राज्य के, धार्मिक या ब्रह्म ज्ञान के द्वारा धार्मिक साम्राज्य की बात है। यानी संसार में सांसारिक सत्ता का साम्राज्य की बात नहीं है, या शरीयत के साम्राज्य की भी बात नहीं है, ब्रह्म ज्ञान के साम्राज्य की बात है। क्योंकि संसार में जिसको भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, उनको ब्रह्म मुनियों के, मोमिनों के शरण में आना पड़ेगा। यह धार्मिक साम्राज्य की बात है, औरंगजेब के जैसे बादशाह बनने की बात नहीं। सो खासी गिरोह रूहे दरगाही, तो वो कौन है? खासी गिरोह है जो रंग महल में रहने वाली ब्रह्मात्माएं हैं, अति विशिष्ट गिरोह जिनको कहा गया है, उनकी ही बात है। सुंदर शाह जी, सुंदर शाह जी आज का समय पूरा होने जा रहा है, तो चौपाई दोहराएंगे सुंदर शाह जी। आगे चलने की निशानी, आगे चलने की निशानी, पातशाह नजीक दरगाह पहचानी। पातशाह नजीक दरगाह पहचानी, मिलिया कहिया मुलक पातशाही, मिलिया कह्या मुलक पातशाही।
सो खासी गिरो रुहे दरगाही, तो खासे गिरो रुहे दरगाही, सो खासी गिरो रुहे दरगाही। सो खासी गिरो रुहे दरगाही। प्रणाम जी सुंदर सर। प्यारे सुंदर साथ जी, कल भी अपने इसी प्रकार निर्धारित समय में जूम क्लास लगेगा, तो कल भी सभी सुंदर साथ जी इसी प्रकार उपस्थित रहेंगे। आइए सुंदर साथ जी, मैं आदरणीय मित्र कुमार पराजुली सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा धामधनी का अर्जी गायन करने के लिए, उसके पश्चात ही सब विदा होंगे। मित्र जी। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। महाराज जी का चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। जी महाराज जी, संपूर्ण सुंदर साथ जी में प्रेम प्रणाम जी। पिया जी तुम हो पैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी। हम जैसे तुम जी न करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवारा तो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी। आशा बिरानी तो करूं, जो कोई दूसरा होए जी। सब विदा पिया जी समर्थ, दिन रहीन जाता रोए रोए जी। जन्म अंधी तो हम होती, सो क्यों देखे निके कर जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन भर जी। ए पुकार पिया जी सुन के, ढील करो अब जीना जी। खिना खिना खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी। यति अर्ज मैं तो करूं, तो आदि भय अंतराय जी। सो आदि अंतराय टाल के, दुला लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजे हास बिलास जी। बारणे जाए श्री इंद्रावती, पिया जी कदम राखु पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन, और न जानो बात जी। इश्क सो सेवा करूं सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं कहाँ कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती उगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। श्री महामती उगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए विदा होते हैं, कल फिर से अपने निर्धारित समय में इसी प्रकार से हम मिलेंगे सुंदर साथ जी। तब तक के लिए सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम महाराज जी प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। साथ जी प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।